तो दोस्तों फाइनली आज गणेश चतुर्दशी के शुभ अवसर पर गुजराती फिल्म इंडस्ट्री की मच अवेटेड फिल्म वस, जो कि भैया हिंदी लैंग्वेज में वस विवस 2 के नाम से आज सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। उसे फाइनली मैंने भी देख लिया है मेरे भाई। तो दोस्तों, कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बातें आपसे कह सकता हूं अपनी जुबानी कि भाई वाकई में मैं विवश हो गया यार इस फिल्म को देखकर, और इस फिल्म के वश में आ गया हूं मेरे भाई। क्या मूवी बनी है मेरे भाई, क्या मूवी बनी है ये। इस फिल्म को देखने के बाद मैं आप लोगों को ईमानदारी से ये बात कह सकता हूं कि भैया अब हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की जितनी भी रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज जो है ना, वो भैया अब अपना वशीकरण चला चुके हैं बॉलीवुड के ऊपर, उस बॉलीवुड के ऊपर जो कि भैया रीजनल फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों को छोटा बता बताकर उनकी फिल्मों के कॉन्सेप्ट का कहे तो रीमेक बना बनाकर अच्छा खासा पैसा तब तक कमा रहे थे जब तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो वायरल नहीं था। लोगों तक ये जानकारी नहीं आती थी कि भाई बॉलीवुड की जिस फिल्म को अभी हम सिनेमा घरों से देखकर आए हैं, क्या ये फिल्म किसी रीजनल फिल्म इंडस्ट्री की रीमेक है। इस सवाल का जवाब लोगों को कई सालों तक नहीं मिल पा रहा था, लेकिन भाई आज जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो पूरे इंडिया में कहे तो भैया फैल चुका है, तो अब कोई भी झूठ किसी से छुप नहीं सकता। आप लोग को याद ही होगा कि पिछले साल बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की एक फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, जिसका नाम था शैतान, जिसमें अजय देवगन के साथ में नजर आए थे भाई आर माधवन। दोस्तों, जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आने वाली थी और इस फिल्म को लेकर खबरों का बाजार गर्म हो रहा था, तो भाई शुरुआती दौर में इस फिल्म को लेकर किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये फिल्म जो है वो एक गुजराती फिल्म इंडस्ट्री की ऑफिशियल रीमेक है। और भाई जब ये फिल्म बन रही थी ना, उस वक्त शैतान के मेकर चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर पूरी दुनिया को ये बात बताने की कोशिश कर रहे थे कि भैया ये फिल्म जो है वो एक ओरिजिनल हॉरर कॉन्सेप्ट जो है वो ऑडियंस के बीच में लेकर आएगी, और ये फिल्म आपको एक न्यू फ्लेवर दिखाएगी सिनेमा घरों में। लेकिन शैतान के मेकरों को भी इस बात की जानकारी थी कि भाई जैसे ही इस फिल्म का रिलीज डेट करीब आएगा, इस फिल्म के टीजर ट्रेलर ऑडियंस के बीच में आएंगे कि भैया उसी के साथ ही उनका ये झूठ जो है वो दुनिया के सामने खुल जाएगा कि भाई लो, बॉलीवुड की ये फिल्म भी गुजराती फिल्म इंडस्ट्री की एक सुपर डुपर हिट हॉरर मूवी यानी कि भैया वश की ऑफिशियल रीमेक है। तो भाई उनकी क्या हालत रहेगी। तो अचानक ही उन लोगों ने अपने पीआर टीम के माध्यम से भैया ये खबर फैलवानी शुरू कर दी कि भैया ये फिल्म जो है वो कहीं ना कहीं लगता है कि गुजराती फिल्म वश की रीमेक है। और ऐसे करते ये खबर जो है वो खुलकर सबके सामने आ गई, और इस फिल्म के मेकरों ने भी दबी जुबान में ये बात कह दिया कि हाँ भाई उनकी ये फिल्म जो है वो गुजराती फिल्म इंडस्ट्री की ही फिल्म यानी कि भैया वश की ऑफिशियल रीमेक है। तो भाई वश का पार्ट वन तो किसी ने सिनेमा घरों में देखा नहीं था, क्योंकि भैया वो फिल्म केवल गुजरात में ही रिलीज हुई थी गुजराती लैंग्वेज में। और भाई जब ये फिल्म लोगों के सामने आई तो लोगों की जिज्ञासा वश को लेकर काफी बढ़ गई कि भाई शैतान जिस तरह से बनकर ऑडियंस के बीच में आई है बॉलीवुड के माध्यम से, क्या वश की कहानी भी ठीक एज इट इज वैसी है। और भैया इसी जिज्ञासा के वश में आकर मैंने वश के पार्ट वन को देखा था। दोस्तों, वश के पार्ट वन को देखने के बाद मैं ईमानदारी से आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भाई मुझे शैतान से कहीं ज्यादा बेहतरीन लगी थी वश, कहीं ज्यादा। भाई उस फिल्म का अगर हिंदी वर्जन आ जाता ना, मैं और काफी खुश हो जाता। लेकिन भाई चलो, फिल्म डायलॉग्स के माध्यम से तो समझ में आ गया था कि भाई उसमें क्या कहानी दिखाई जा रही थी। और भाई जब मैंने वश के पार्ट वन के क्लाइमेक्स को देखा था तो मैं ये बात समझ गया था कि भाई जो कॉन्सेप्ट, जो कंटेंट उन लोगों ने सोचा था, और भाई जिस लेवल पर वो लोग इस फिल्म को लेकर जाना चाह रहे थे, उस लेवल को उन लोगों ने छुआ था। लेकिन भाई शैतान के मेकरों ने अंत में शैतानी दिखाकर वश के असली पार्ट को ही नहीं दिखाया मेरे भाई सिनेमा घरों में। यानी कि भैया अगर वश का क्लाइमेक्स, एक्चुअल क्लाइमेक्स अगर आपको शैतान में देखने को मिल जाता ना, तो आप पूरी तरह से हिल जाते मेरे भाई। तो भाई वश का पार्ट वन जब इतने जबरदस्त लेवल पर बना था, तो भाई हम लोग क्या उम्मीद लगाकर बैठेंगे वश के पार्ट टू को लेकर कि भाई इस फिल्म की भी कहानी बहुत ही शानदार होनी चाहिए, वैसी ही जानदार और वैसी ही हॉरर, और कहे तो भैया वैसी ही खतरनाक होनी चाहिए जिसको देखकर रोंगटे हैं ना वो खड़े हो जाने चाहिए। तो भाई उस लेवल को
इस बार वश के मेकरों ने छू कर दिखाया है मेरे भाई। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगी कि भैया वश वश का जो पार्ट वन का कहानी था क्या था कि एक लड़की को प्रताप जो है, यानी कि भैया शैतान की बात करें तो उसमें आर माधवन जो है वो अजय देवगन की बेटी को अपने वश में कर लेते हैं और वशीकरण का इस्तेमाल करके वो अजय देवगन के घर तक पहुंच जाते हैं और उनके घर में पहुंचकर उनकी बेटी के माध्यम से वो पूरे परिवार को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंत में अजय देवगन जो है वो अपनी बेटी को आर माधवन के चंगुल से भी छुड़वाते हैं और अपने पूरे परिवार को भी बचाते हैं और अंत में आर माधवन को अपने गिरफ्त में भी ले लेते हैं ताकि वो आगे चलकर किसी को भी अपने वश में ना ले पाए। कहानी इतनी ही थी ना। तो भाई ऐसी ही कहानी गुजराती फिल्म वश की भी कॉन्सेप्ट में हमें देखने को मिली थी क्लाइमेक्स में आकर। अब भाई वश का पार्ट टू आया है तो क्या इस फिल्म की कहानी ठीक वहीं से शुरू हुई थी जहां पर वश का पार्ट वन खत्म हुआ था? तो भैया इसका जवाब मैं आप लोगों को दूंगा, बिल्कुल नहीं। इस फिल्म की कहानी जो है वो 12 साल आगे बढ़ चुकी है और जो आप लोगों ने पार्ट वन में कॉन्सेप्ट देखा था ना उससे कहीं ज्यादा इस फिल्म का फ्लेवर जो है वो इस बार ज्यादा खूंखार और ब्रूटल और कहे तो भैया डेंजरस हो सका है। यानी कि भाई जो वशीकरण का आपने जादू देखा था एक घर के अंदर, अब कहानी जो है वो पूरे शहर के अंदर फैल चुकी है। यानी कि भाई कोई एक इंसान ऐसा है जो कि भैया प्रताप को खोज रहा है और प्रताप को पाने के लिए वो एक स्कूल की पूरी बच्चियों को भैया अपने वश में कर लेता है और उनको ये जॉब देता है कि भाई सरकार को, प्रशासन को और उन सभी लोगों को इतना मजबूर कर दो जिनको प्रताप के बारे में जानकारी है और वो खुद आकर प्रताप की जानकारी मुझे दे, यानी कि अंकल को दे कि प्रताप इस वक्त कहां पर है। तो भाई प्रताप को खोजने के लिए ही इस स्कूल के सभी बच्चों को वशीकरण में कहे तो भैया कैद कर लिया गया है, कैद कर लिया गया मेरे भाई। और ये लड़कियां जो हैं, जो कि उस स्कूल की बच्ची हैं, वो इस मैसेज को और भी स्ट्रॉन्ग लेवल पर कन्वे करने के लिए वो हरकतें शहर में कर रही हैं जिसको देखकर इस फिल्म के मेकरों को भाई सेंसर बोर्ड की तरफ से एक का सर्टिफिकेट मिला कि भैया हम इस फिल्म को नॉर्मल पब्लिक को दिखा नहीं सकते हैं, फैमिलीज को नहीं दिखा सकते हैं, बच्चों को नहीं दिखा सकते हैं। ये फिल्म उस ब्रूटैलिटी को दिखाती है इस फिल्म के इंटरवल तक। यानी कि भाई इंटरवल तक फिल्म की कहानी जिस तरह से मूव हो रही थी, जो स्केल इसमें दिखाया जा रहा था कि भैया किस तरह से उस स्कूल की बच्चियां जो कि भैया वशीकरण में आ चुकी है। आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि अंकल ने कहा कि कल तुम्हें छत पर से कूद जाना है, तो 10-12 बच्चियां जो है वो इस मैसेज को स्ट्रॉन्ग तरीके से उस बंदे तक पहुंचाने के लिए वशीकरण में आकर कूदती हैं। उसके बाद वो ऐसी ऐसी हरकतें करती हैं कि जिसके दबाव में आकर प्रताप की जानकारी उन लोगों को मिल सके। यानी कि भैया इस फिल्म में आपको जानकी बोधनवाला का भी किरदार देखने को मिलेगा, जिनको आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि भैया किस तरह से वो चीखते चिल्लाते हुए अपने पिता को ये बात बताती है कि वो मजबूर हो चुकी है। यानी भैया जानकी बोधनवाले के किरदार को लेकर इस फिल्म में ये बताई जा रहा है कि भैया उनका जो भाई है वो मर चुका है, उनकी मम्मी जो है वो भी मर चुकी है और उनके पिता जो है वो एक पत्थर की मूर्त बन चुके हैं। 12 सालों से वो पूरी तरह से खामोश है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना लाइफ में। इनकी फैमिली जो है वो पूरी तरह से प्रताप की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई है। और जब उनके पिता को ये बात पता चलती है कि भाई एक बार फिर से वशीकरण का जादू जो है वो पूरे शहर में फैल रहा है, बच्चियों को वश में करके प्रताप का तलाश किया जा रहा है, तो भाई उनके पिता प्रताप के पास आते हैं और इस बात की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम्हारी तरह और कितने लोग इस शहर में हैं जो कि वशीकरण का जादू जानते हैं। और वो प्रताप पे दबाव डालने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम किसी भी तरह से इस बात की जानकारी दो कि ये जो इंसिडेंट शहर में हो रहे हैं उसके पीछे किसका हाथ है। तो दोस्तों वाकई में फिल्म की कहानी बहुत ही कसी हुई है और सबसे अच्छी बात मुझे इस फिल्म की ये लगी कि भैया इस फिल्म के मेकरों ने भैया बॉलीवुड के मेकरों की तरह अपनी फिल्म की कहानी को ज्यादा लंबा खींचने का कोशिश नहीं किया। नहीं तो भाई हम लोग तो एक बात देखते हैं कि भैया बॉलीवुड में जब भी कोई फिल्म बनती है तो उसकी फिल्म की कहानी को भैया जबरदस्ती इस फिल्म के मेकर जो होते हैं वो लंबा खींचकर 2.5 घंटे तक लेकर जाते हैं। लेकिन भैया वर्ष के जो मेकर हैं वो इस फिल्म की कहानी को भाई 1 घंटे 43 मिनट में ही समेट रहे हैं भैया, पूरी तरह से कंक्लूजन के साथ कि भाई हम ज्यादा फालतू की चीजें नहीं दिखाएंगे, बस वही चीजें इस फिल्म में दिखाएंगे जो कि ऑडियंस का कहे तो भैया इंटरेस्ट इस फिल्म के प्रति बनाए रखे। तो दोस्तों वाकई में फिल्म का इंटरवल कहे या फिर भैया फिल्म के इंटरवल का पार्ट कहे, दोनों पार्ट बहुत ही जबरदस्त है। मतलब कि इंटरवल तक तो हम लोग भाई ये बात देख रहे थे कि कहानी को बिल्ड किया जा रहा था कि
अब आगे क्यों ये सारी चीजें हो रही है, और सेकंड हाफ में ये बात हमें बताने की कोशिश की जा रही थी कि भाई माजरा है क्या। मतलब सेकंड हाफ को लेकर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि पूरा सेकंड हाफ जो है वो एक क्लाइमेक्स की तरह ही है मेरे भाई। और इस फिल्म में नजर आने वाले सभी कलाकारों ने जिस तरह से अपना कहे तो भाई किरदार निभाया, और खासतौर पर भैया इस फिल्म में जो स्कूल की बच्चियों को दिखाया गया और उनका जो ब्रूटल अवतार दिखाया गया, वो जो इंसिडेंट पूरे शहर में कर रहे हैं, वो चाहे पेट्रोल पंप वाला सीन हो या फिर सड़क वाला सीन हो, भाई हर एक सीन में इन लड़कियों ने जो ना नेचुरल एक्टिंग किया है ना यार, सुपर से ऊपर। तो दोस्तों, अगर आपके शहर में ये फिल्म लगी है ना, तो मैं आप लोगों को ये बात कह देता हूं कि भैया शैतान का पार्ट 2 आने से पहले आप इस फिल्म को देख लो। कल ये फिल्म जो है आप लोगों के बीच में आ जाएगी भैया हिंदी लैंग्वेज में। ये फिल्म तो आज पूरे इंडिया में गुजराती लैंग्वेज के माध्यम से रिलीज हुई है, लेकिन भाई कल आप इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। और मैं आप लोगों को ये बात कह सकता हूं कि ये फिल्म आपका 101% इंटरटेनमेंट करेगी। तो भाई इस फिल्म को देखने के बाद आप लोग अगर मुझसे ये बात कहोगे कि भाई इस फिल्म को मैं कितना स्टार देना चाहूंगा, तो भैया मेरे हिसाब से ये फिल्म 4 स्टार तो हंसते खेलते हुए डिजर्व कर रही है मेरे भाई। बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।